सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 82। जिस माया ने जगत को बस में कर रखा है उसको संतों ने ही बस किया है। जो माया से अलग होना चाहे उसको चाहिए कि संतों का संग करे और टाड़ मार निंदा स्तुति जो कुछ होए सबको सहे, तब साध बनेगा। और जिसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, यानी जब तक खातिरदारी के वचन कहे जावें तब तक खुशी से रहे, और जब गढ़त के वचन कहे जावें तब ही कमर बांध के छोड़कर चलने को तैयार हो, तो इस तरह से कभी साध नहीं बनेगा। साध जब ही बनेगा जब हर एक बात की बर्दाश्त करेगा। वचन 83। जब तक संतों के हुक्म के माफिक कर्म नहीं करेगा मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक सतगुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा चित्त निश्चल नहीं होगा। जब यह 2 दर्जे भली प्रकार कमा लेगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का यह हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियां पढ़कर ज्ञानी हो गए, और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। यह नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 जावेंगे और जो उनके काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे वह संतों का वचन माने और अपनी नरदेही को सफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है, इसको वृथा नहीं खोना चाहिए। और जो नहीं माने तो इख्तियार है। वचन 84। बगैर संत सदगुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब यह सतगुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे तब कुछ हासिल होगा। और जो नाम को यह चाहता है चाहे जिस कदर मेहनत करे पर हासिल नहीं होगा। जब सतगुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। वचन 85। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है, इसी तरह से यह नरदेही भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वह जीव हैं जिनको सतगुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है। और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहाँ से आवेगा। और जब यह 2 बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साध सतगुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कारज भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सतगुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया। और तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा चेटक नाटक सिद्धि शक्ति नेम आचार कर्म कांड ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 कोटि देवता जिनका यह पसारा फैलाया हुआ है सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है
कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सतगुरु पूरे मिल जावें तो यह सब जिनका नाम ऊपर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वह जीव अपने निज स्थान को सतगुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 51, आगरा 11/12/1938। काल के विघ्न। काल ने जीव के पीछे बड़ा अड़ंगा लगाया है। जीवों को सच्चे रास्ते और परमार्थ से हटाए रखने के लिए काल और मन ने कोई दकीका बाकी नहीं रखा है। उसकी बनावट ही ऐसी है कि जिस कार्रवाई में सूरत का नीचे उतार हो वो उसको पसंद है और उसमें मज़ा आता है। जिसमें अंतर और ऊपर की जानिब सूरत का सिमटा हो और खींचे और चढ़े, उसमें वो विघ्न करता है। अंतर के अंतर्गत तो वही सूरत चैतन्य का जौहर है, और गो मुद्दत इंतहा से जीव काल के पंजे में फंसा हुआ है, मगर उस जौहर में कोई फर्क न आया है और न आ सकता है। सूरत पर काल और माया का दबाव था, जिसको हटाने और दूर करने के लिए उसको नीचे उतरना पड़ा, वरना वो कभी न आती। वो जीव तो निपट स्वार्थी और पामर है, जिनको परलोक का किंचित मात्र भी ख्याल और फिक्र नहीं है, और इस निमित्त किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। संसार के भोग विलासों में इस कदर लिप्त और गर्क हैं कि इस बात के ख्याल और फिक्र पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं है। उनको कोई नहीं समझा सकता, वो तो खारिज है। दूसरे वो जड़ बुद्धि जीव हैं जो पत्थर, पानी, पेड़ और पशु को पूजते हैं, या परोपकार और दान पुण्य और शुभ कर्म आदि करते हैं, या कर्मकांड की कोई क्रियाएं करते हैं, या ग्रंथ आदि की टेक रखते हैं, या झंडा, निशान और समाज वगैरह की पूजाओं में अटक रहे हैं, या तीर्थ यात्रा और देशाटन करते हैं, वगैरह वगैरह, और इसी को परमार्थ समझते हैं। वो जीव जड़ बुद्धि है और जड़ स्वार्थ के लिए हुए जड़ चीज़ों ही को पूछते हैं, और इन्हीं में उनको भाव आ सकता है। परमार्थ और परलोक के नाम पर सिवाय इन जड़ क्रियाओं के कोई और बढ़ के दर्जे की कार्रवाई वो नहीं कर सकते। यहाँ इतना कह देना जरूरी मालूम होता है कि समाध और निशानों की पूजा किसी दर्जे और हद तक जायज है और उससे फायदा हासिल किया जा सकता है, मगर अंतर्मुख कार्रवाई यानी मन और सूरत को सिमटाने और ऊपर चढ़ाने की क्रिया को त्याग कर और बिसर कर केवल उसी में अटक जाना और उसको अपने परमार्थ का आधार बनाना गलती और नादानी है। अगर किसी जगह समाधों और निशानों की पूजा इस दर्जे तक पहुंच गई है तो उन लोगों में और मूर्ति पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है, और वह लोग संत मत से और सच्चे परमार्थ से खारिज है, चाहे कोई हो। तीसरी किस्म में वह लोग हैं जो अंतर्मुख अभ्यास तो नहीं मगर उसके जाहिरी लवाजमात की कार्रवाई और संयम आदि करते हैं,
और इस निमित्त संसार और घर बार त्याग कर जंगल पहाड़ वगैरह में जाकर रहते हैं। जिस समय और युग में और जिस देश में जो अभ्यास वगैरह जारी किए गए थे वो उस वक्त के जीवों के अधिकार के बमुजिब थे। उन अभ्यासों को उसी वक्त के जीव कर सकते थे। अब पिछले युगों की कार्रवाइयाँ जैसे प्राणायाम और अष्टांग योग आदि के अभ्यास विधि पूर्वक कदापि नहीं बन सकते। हाल के जीवों में न वो अधिकार है और न वो बल और पुरुषार्थी है जिससे वो अभ्यास बन सकते थे। ये बात निश्चय है कि प्राणायाम और अष्टांग योग के अभ्यास विधि पूर्वक करने वाला इस वक्त एक भी शख्स नहीं मिल सकता। ये वो समय ही नहीं है। हजारों लाखों में से कोई इक्का दुक्का निकलेगा जो ये कार्रवाई करता हो, मगर वो क्या करता है और उससे उसको क्या प्राप्त होता है उसको भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसा ऊपर कहा गया है वह लोग इन अभ्यासों के संयम आदि ही कर पाते हैं और इनके करने से किसी किसी को कुछ शक्तियां हासिल हो जाती है, जैसे प्राणवायु और श्वास की शुद्धि करके उस पर काबू हासिल कर लेते हैं। तन की शुद्धि करके उसकी ताकतों पर भी काबू और इख्तियार पैदा हो जाता है, यानी आहार खाया और अपनी ताकत से उसे फौरन हजम कर लिया, इस तौर से कि उसका विकार शरीर में न पैदा होने पावे वगैरह वगैरह। मगर वास्तव में ये वो शक्तियां हैं जिनका पहले हासिल कर लेना जरूरी था। वास्ते इसके कि प्राणायाम और अष्टांग योग का अभ्यास बन सके और चक्र बीनने की कार्रवाई कर सके। 30-30 और 40-40 वर्ष जंगल और पहाड़ में गुजार कर नीचे दर्जे की कुछ सिद्धि शक्ति प्राप्त करके वो समझते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। वो चक्र नहीं बीन सकते। अगर बहुत हुआ तो किसी बिरले ने नीचे के 1-2 चक्र फतह कर लिए, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता है। पिंड के 6 चक्र बीन कर जोगी गति प्राप्त करना और फिर ब्रह्म पद में पहुंचकर योगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त करना, इन अभ्यासों से इस वक्त में नामुमकिन है। कहने का मुद्दा ये है कि पिछले युगों के अंतर्मुख अभ्यासों के कुछ प्रारंभिक अंगों की क्रिया करके वह लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। उनको अपनी इस करतूत का बड़ा अहंकार होता है, जिसकी वजह से वो किसी की बात न सुनते हैं और न समझ सकते हैं। चौथी किस्म में वो शख्स है जिन्होंने विद्या उपार्जन करके अंतःकरण के घाट की बुद्धि को बहुत जगाया और बढ़ाया है। इन लोगों को अपनी विद्या और बुद्धि का बड़ा अहंकार होता है। तीसरी किस्म के जीवों से भी इस श्रेणी के जीव गए बीते हैं, चाहे बहुत ही नीचे दर्जे के अभ्यास और संयम वगैरह ही हो। वह लोग कुछ करते तो हैं, मगर ये लोग तो उतना भी नहीं करते, बल्कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझते और सिद्धांत के वचन पढ़कर या सुनकर अपने को पूरा मानते और मनवाते हैं। पिछले महात्माओं ने तो तन मन इंद्रियों का दमन करके और बड़ी बड़ी काष्ठाएं उठाकर और योगाभ्यास करके कोई गति हासिल की थी और अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसको कहा था। मगर हाल के विद्यावान करनी तो कुछ करते नहीं और सुनी सुनाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इन लोगों को अहंकार इस कदर होता है कि न किसी की कुछ सुनते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं।
दुनिया में कोई उनको नहीं समझा सकता। वह तो अपने कर्मों का दंड 84 में भोगेंगे। जैसे और विषय तन और इंद्रियों के हैं, उसी तरह से यह भी विद्या विषय और बुद्धि विषय है। किसी विषय भोग की आशा और चाह उठाकर जीव उसमें आसक्त हो जाता है, और जब तक उसमें बरत कर और बरतने के बाद जो उसके संग में तकलीफें और उपाधियां पैदा होती हैं, उनको भुगत कर त्रास न पैदा हो, तब तक उससे निराश नहीं हो सकता और वहाँ से नहीं हट सकता। यही हाल इन विद्या बुद्धि विषय वालों का समझना चाहिए। इनसे तो भोले भाले तीर्थ मूर्त व्रत करने वाले जीव ही बेहतर हैं, कि जो समझा इसे समझ सकते हैं और सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। जो अपनी किसी गरज और मतलब के लिए तीर्थ मूर्त व्रत वगैरह करते हैं, वह तो कपटी है। मगर उनमें कुछ भोले भाले लोग भी होते हैं जो वो काम सिर्फ इसी निमित्त करते हैं कि हमारा परलोक सुधरे और परमार्थ बने। ऐसे जो जीव हैं वो समझाए से समझ सकते हैं। वो अनजान है, जानते नहीं है कि असली परमार्थ क्या होता है। जो उन्होंने सुना या किसी को करते देखा वही करने लगते हैं। मगर चूंकि भोले भाले हैं, इसलिए सत्य मार्ग का भेद समझाया जावे तो समझ जावेंगे। बरक्स इसके तीसरी और चौथी किस्म वाले लोग अहंकारी होते हैं, इसलिए किसी की कुछ सुनते ही नहीं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं।